हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इकोनॉमिक्स हिंदी विद मैथ में। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्लास जो है 9th मैथमेटिक्स का जो है 7.1 एक्सरसाइज से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने इससे पहले के वीडियो क्वेश्चंस नहीं देखे तो देख ले, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। तो चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं। एक समकोण त्रिभुज ABC में, यानी ABC दे रखा है, एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कि C जो है समकोण है। आपका जो C है ये ABC एक त्रिभुज है जिसमें कि आपका C समकोण है। मतलब इसका मतलब ये है कि आपका जो सी है वो 90 डिग्री का है। कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है। ठीक है, ये आपका जो सी है आपका 90 डिग्री का है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एम जो है कर्ण ए बी का मध्य बिंदु है, यानी एम जो है ए बी का मध्य बिंदु है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका ये जो है यहाँ पर बराबर हो जाएगा कि आपका बी एम बराबर जो है एम ए हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम क्या कह रहा है कि यहाँ पर देखिए सी को जो है एम से मिलाकर डी तक इस प्रकार से बढ़ाया गया है कि यहाँ पर डी एम इक्वल टू सी एम है। तो डीएम आपका डी एम, ये जो डीएम है आपका डीएम इक्वल टू आपका देखिए सी एम दे रखा है। ठीक है, तो इसका मतलब आपका ये वाला भी यहाँ पर बराबर दे दिया। ठीक है, तो ये वाली भुजा भी आपको बराबर दे दी है। साथ में बोला गया है कि बिंदु डी को बिंदु बी से मिला दिया गया है, मिला दिया जाता है। ठीक है, तो आकृति हम देख सकते हैं 7.23। तो ये 7.23 आकृति है। दर्शाइए कि यहाँ पर जो त्रिभुज है हमारा, फर्स्ट पार्ट कह रहा है कि ए एम सी सर्वांगसम होगा बी एम डी के। तो ए एम सी देखते हैं कहाँ पे है, ए एम, ये रहा एम सी, यानी ये वाला त्रिभुज, आपका ये वाला त्रिभुज आपको दिखाना है कि इस त्रिभुज के बराबर है। ठीक है, बी एम सी के बराबर है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमें ये दिखाना है, क्या दिखाना है कि आपका त्रिभुज यहाँ पर ए एम सी और बी एम डी, ए एम सी और बी एम डी। ठीक है, तो ए एम सी, तो यहाँ पर त्रिभुज ए एम सी व जो है त्रिभुज बी एम जो है डी, क्या बी एम डी था? बिल्कुल बी एम डी था। और इस त्रिभुज में हमें क्या करना है, सर्वांग समता दिखानी है। तो इसमें क्या क्या कॉमन आता है वो हमें देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या कॉमन आता है। ये देखिए सबसे पहले तो आपको दे ही रखा है कि आपकी दो भुजाएं बराबर दे रखी हैं। और यहाँ पर आपको पता है जब भी यहाँ पर ऐसी रेखा काटती है, ठीक है, जब भी ऐसी क्रॉस में रेखा काटती है तो उसके जो है शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। मतलब आपका कोण नंबर, ये जो कोण है आपके आपके बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो है कोण भुजा जो है नियम लग जाएगा और ये दोनों त्रिभुज जो है त्रिभुज नंबर 1 और त्रिभुज नंबर 2 जो है सर्वांगसम हो जाएंगे। तो हम यही लिखने वाले हैं कि सबसे पहले जो दिया है हम वो लिख लेते हैं कि आपका जो है बी एम, यहाँ पर जो है ये दे रखा है क्या है, बी एम और ए एम। तो यहाँ पर लिख लेते हैं कि यहाँ पर हम लिखेंगे कि जो है बी, यहाँ पर बी एम, सॉरी, बी एम इक्वल टू है ए एम। ठीक है, बी एम इक्वल टू ए एम हमें दिया है। तो यहाँ पर क्या है, बी एम इक्वल टू ए एम हमें दिया है। उसके बाद और क्या दे रखा है, और हमें दे रखा है यहाँ पर देखो क्या दे रखा था, ये हमारा बी एम और ए एम बराबर हो गया। उसके बाद हमारा है डी एम और सी एम, तो डी एम सी एम भी बराबर हो जाएगा। तो डी एम इक्वल टू सी एम, तो ये भी हमें क्या है, दिया है, गिवन है। आप यहाँ पर इंग्लिश मीडियम से तो आप लिखेंगे गिवन है। ठीक है, उसके बाद हमारा ये दोनों बराबर हो गए। अब मैं कोण बताऊंगा, कोण क्या है आपका, कोण हमारा कौन सा बराबर होने वाला है। तो कोण देखिए यहाँ पर डी एम बी, ये बराबर होगा डी एम बी और ए एम सी, डी एम बी ए एम सी। ठीक है, तो कोण डी एम बी, तो यहाँ पर क्या है कोण, जो कोण है डी, यहाँ पर क्या हो जाएगा डी एम बी, कोड जो हो जाएगा आपका डी एम बी और जो है आपका यहाँ पर और कोड, दूसरा कोड है डी एम बी और ए एम सी, तो ए एम सी। तो ये दोनों कोड आपके बराबर हो जाएंगे। ठीक है, अब ये कैसे बराबर हो जाएंगे, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोड है, स भी जो है यहाँ पर शीर्षाभिमुख जो है कोड है। तो ये आपके शीर्षाभिमुख कोड है इसलिए बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये शीर्षाभिमुख कोण है इसलिए बराबर हो जाएंगे। तो अब यहाँ पर क्या त्रिभुज बन गया, यहाँ पर आपको देखना है कि कौन सी चीज है। यहाँ पर सबसे पहले एस ए एस, तो यहाँ पर त्रिभुज जो होगा आपका ये वाला त्रिभुज, कि त्रिभुज आप लिख सकते हैं ए, यहाँ पर एम सी जो है सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज जो है यहाँ पर आपके, ये त्रिभुज आपका हो जाएगा बी एम डी के जो है
सर्वांगसम हो जाएगा यहाँ पर SAS सर्वांग समता नियम से, ठीक है, नियम से। तो यहाँ पर आपका ये हो चुका है कि आपका जो है AMC त्रिभुज जो है डी, यहाँ पर जो है BMC BMD के जो है सर्वांगसम हो गया SAS सर्वांग समता नियम से। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, हमारा फर्स्ट पॉइंट कवर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि दिखाना है आपको DBC जो है एक समकोण है, DBC को एक समकोण दिखाना है, ठीक है। तो DBC आपको दिखाना है कि आपका जो ये वाला कोण है यहाँ पर, ये क्या है, आपको ये दिखाना है, ठीक है, कि आपका ये जो कोण है एक समकोण है, यानी 90 डिग्री का है। ये तो दे ही रखा है हमें 90 डिग्री का, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर ये 90 डिग्री का दे रखा है, ठीक है। तो ये एक ही रेखा पर बना हुआ है और ये आपको शो करना है कि ये 90 डिग्री का है, ये पहले से 90 डिग्री का है, तो हमें ये शो करना है। और ये दोनों सर्वांगसम भी है। तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर एक चीज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम ये जरूर लिख लेना आप, ये फर्स्ट पार्ट था, ये आपका सेकंड पार्ट होने, यहाँ पर हम जो है हम सेकंड पार्ट भी कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सेकंड पार्ट होगा। तो सेकंड पार्ट में क्या करना है आपको, कि आपको यहाँ पर ये दिखा लेना है, यहाँ पर क्या है दिखाना है कि आपका जो ये त्रिभुज है यहाँ पर ये जो है, यानी DB और DB AC क्या है, ये समांतर रेखाएं हो जाती हैं। DB AC क्या हो जाएंगी, समांतर रेखाएं हो जाएंगी, क्योंकि ये 90 डिग्री का है और सर्वांगसम भी है, ठीक है। तो DCAC समांतर रेखाएं हो जाएंगी। तो इससे क्या हो जाएगा, तो डी, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप देखिए DB और AC, DB और AC में क्या होगा, DBAC। तो यहाँ पर देख लेते हैं, तो DB जो है समांतर हो जाएंगी AC के। तो इससे क्या होगा, DBAC क्या होगी, समांतर हो गई। अब इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आप यहाँ पर जो ये कोण है आपका DBC, तो इसको DBC को लिख पाएंगे, तो कोण यहाँ पर हो जाएगा DBC, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, DBC। जो ये DBC कोण है यहाँ पर ये जो हो जाएगा, यहाँ पर इसको जोड़ा जाएगा, यहाँ पर जोड़ देंगे हम, ठीक है। तो चलिए इसको जोड़ देते हैं DBC कोड को, किसना, ACB में। तो यहाँ पर प्लस कोड ACB, तो दोनों में जोड़ दिया। अब मुझे पता है ये 180 डिग्री होने वाला है, क्योंकि ये समांतर रेखा के, समांतर रेख, यहाँ पर रेखा के अंतः कोण है, अंतः कोण। तो यहाँ पर इस तरह से आपको लिख देना है कि समांतर रेखा के अंतः कोण है, इसलिए इनका जो है जोड़ इतना हो जाएगा। तो अब आपको देखना है कि अगर यहाँ पर ये 90, यहाँ पर अब इस तरह से ये निकालना है। तो अब देखिए ये DBC, अब ये निकालना है, लेकिन हमें ACD तो पता है ना, यहाँ पर हमें पता है ACD कितना होने वाला है। ये आपको पता है कि ACD ये पहले ही क्वेश्चन में दे रखा है कि 90 का है, लेकिन हमें ये नहीं दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, ACD को हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, 90 यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, ये आएगा 90, तो ये 90 डिग्री आ जाएगा इक्वल टू 180, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हमारा कोड डी, यहाँ पर हमारा कोड DBC इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 90, ठीक है। यहाँ पर माइनस हो गया, उसके बाद कोड DB यहाँ पर आ गया, B और C इक्वल टू आ जाएगा आपका 90 डिग्री का। तो यहाँ पे हमारा प्रूव हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं, क्योंकि ये पैरेलल हो गया और अंतः कोणों का योग इतना होता है, और साथ में हमें ये कोण दे रखा है, और इसके बाद हम ये 90 डिग्री का निकाल लेंगे। तो हमारा कंप्लीट हो गया सेकंड पार्ट। तो अब देखते हैं हम इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है कि DBC और ACB को सर्वांगसम दिखाना है। DBC कौन सा है भाई, DBC यानी ये पूरा त्रिभुज है, ये पूरा त्रिभुज, और ये हमारा ACB ACB, ठीक है। तो इस पूरे त्रिभुज को, यानी इस पूरे त्रिभुज को सर्वांगसम दिखाना है, इस पूरे त्रिभुज के। तो चलिए इसको दिखाते हैं, सर्वांगसम कैसे दिखाएंगे, तो सब चलिए देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, यहाँ पर हम इसका थर्ड पार्ट लिखेंगे। तो थर्ड पार्ट में हम क्या करने वाले हैं, थर्ड पार्ट, ठीक है। तो थर्ड पार्ट में हम लिखते हैं, यहाँ पे क्या है हमारा क्वेश्चन, कि आपको दिखाना है DBC ACB, DBC, ठीक है। तो त्रिभुज आपका है DBC त्रिभुज, व त्रिभुज, नेक्स्ट है आपका ACB, ठीक है। तो ACB, ACB
में, ठीक है। तो इन दो त्रिभुजों में दिखाना है सर्वांग समय। तो इसमें देखिए क्या है, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर दिख ही रहा है, क्या दिख रहा है कि यहाँ पर जो त्रिभुज है आपका, ये वाला त्रिभुज जो है आपका, क्या है ये त्रिभुज जो है यहाँ पर, ये देखिए सबसे पहले तो ये 90 डिग्री का कोण ही बराबर हो जाएगा। साथ में ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम से, तो ये भी बराबर हो जाएंगी भुजाएं, ठीक है, ये बराबर हो गई। तो अब देखिए यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, और तो बहुत ही सिंपल है। अगर हम यहाँ पर ये भी दिखाएं, तो अगर यहाँ पर हम देखिए ये तो बराबर हो गया, और ये भी भुजा बराबर हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, कोण, और ये तो वैसे ही उभयनिष्ठ है, तो यहाँ से हम दिखा देंगे भुजा कोण भुजा से ये त्रिभुज क्या हो जाएगा, सर्वांग सम हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या हो गया, सबसे पहले हम दिखाएंगे BC, BC इक्वल टू BC, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है हमारा, BC जो है उभयनिष्ठ है, तो BC भुजा जो है BC उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ मतलब उभयनिष्ठ है, तो उभयनिष्ठ मतलब दोनों में ही है, कॉमन है। तो आप इंग्लिश में है तो कॉमन लिखेंगे, यहाँ पर कॉमन है। उसके बाद हमारा उभयनिष्ठ हो गया। नेक्स्ट जो है हमारा, नेक्स्ट हम क्या दिखा सकते हैं इसके अंदर, तो उभयनिष्ठ हमने दिखा दिया। अब नेक्स्ट हमें दिखाना है कि 90 डिग्री है, यानी DBC कोण जो है हमारा, यहाँ पर जो DBC है ये वाला कोण है DBC, ये हमारा 90 का है, और ACB, तो DBC और ACB, ठीक है। तो कोण जो है D यहाँ पर DBC, और कोण जो है हमारा A यहाँ पर ACB। तो यहाँ पर ये वाला जो है 90 डिग्री का कोण दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमने क्या किया है, ये हमारा है। अब ये आया कहाँ से, ये तो हमें यहाँ पर जो है दिया हुआ था, एक दिया हुआ था, एक सिद्ध किया था, तो ये हमारा है, ठीक है, जो कि अभी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में किया। तो ये हमारा हो गया। नेक्स्ट जो है हमारा, यहाँ पर क्या था, हमारी ये वाली भुजा बराबर होगी, यानी DBAC, तो DBAC बराबर होगी, कैसे होगी, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भुजा जो है D, यहाँ पर DB आपकी इक्वल टू AC हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो त्रिभुज है आपका, जो कि हमने अभी भी किया है हमने, ये त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज जो है AMC और BMD, AMC, क्योंकि AMC और BMD, ठीक है। तो त्रिभुज जो है हमारा AMC, यहाँ पर लिखेंगे MC, और जो है आपका इक्वल टू सर्वांग सम है जो है हमारा DMC के, तो त्रिभुज आपका हो जाएगा यहाँ पर। तो आपकी ये भुजा कैसे बराबर होगी, चलिए देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने जो ये किया था AMC और BMD, तो यहाँ पर AMC और BMD की वजह से हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे त्रिभुज जो है AMC, और सर्वांग सम था त्रिभुज BMD लिखेंगे, BMD, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हो गया, यहाँ पर इसकी वजह से ये भी बराबर हो गया। तो अब यहाँ पर हम दिखा सकते हैं कि ये जो त्रिभुज है हमारा, ये वाला, यहाँ पर जो है ये किससे बराबर हो गया, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है एक भुजा हो गई, एक कोण हो गया, फिर से भुजा हो गई, तो यानी भुजा कोण भुजा से सर्वांग सम हो गया। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे भुजा कोण भुजा। तो हमारा जो त्रिभुज है, यानी त्रिभुज DBC सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज जो है हमारा ACB के, कैसे, SAS सर्वांग समता नियम से। तो यहाँ पर हमारा सर्वांग समता नियम से जो है ये त्रिभुज सर्वांग सम हो गया है। तो आई होप यह समझ आ गया आपको पूरा। तो क्या करना है, सिंपल सी बात है, आपको क्या करना है, सबसे पहले ये उभयनिष्ठ आपको दे रखा है, ये कोण 90 का हो गया। उसके बाद आपका जो है ये वाला त्रिभुज हमने अभी प्रूव किया था, उससे हमने सर्वांग यहाँ पर भुजा को बराबर दिखाया था, तो वहाँ से हमने ले लिया, और इस तरह से हमने SAS नियम सर्वांग समता नियम लगा करके हमने इसको प्रूव कर दिया, ठीक है। हमारा थर्ड वाला पार्ट भी हो गया। अब हम करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट, जो कि हमारा फोर्थ है, CM और 1/2 जो है 2 है AB का। तो यहाँ पर ये कहना चाह रहा है कि जो हमारा CM है, जो हमारा क्या कह रहा है, CM कहाँ पे है, CM ये वाली CM, यानी CM ये वाली जो भुजा है, ठीक है, ये वाली भुजा है, ये वाली जो भुजा है वो जो है AB की आधी है, AB की क्या है, आधी है। तो ये वाली भुजा जो AB की आधी है, ये कैसे करेंगे हम, देखिए यहाँ पर हमें पता है कि ये दोनों ही सर्वांगसम त्रिभुज हैं, है ना। तो हमें यहाँ पर पता है दोनों ही सर्वांगसम त्रिभुज है, तो ये कैसे बनेगा, हम यहाँ पर कैसे दिखा सकते हैं, तो चलिए अब मैं बात बताता हूँ आपको। तो सबसे पहले हम पार्ट नंबर 4 करेंगे। पार्ट नंबर 4 क्या कहता है, पार्ट नंबर 4 में हमें कैसे करना है, देखिए सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा कि 1/2 जो है AB। अब AB
1/2 जो है हम यहाँ पे ए बी लिख लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर 1/2 जो है सी डी लिख लेंगे। 1/AB ये क्यों लिखा हमने वो मैं आपको बताता हूँ जल्दी से। यहाँ पर सबसे पहले चलते हैं 1/2 ए बी। ए बी क्या है यहाँ पर समझिए थोड़ा सा। यहाँ पर जो ए बी है वो क्या है, यहाँ पर दोनों बराबर भाग हैं, ठीक है। और यहाँ पर सी डी क्या है, ये भी दोनों बराबर भाग हैं, यहाँ पर दोनों आपस में बराबर है, ये भी बराबर हैं दोनों, ये भी बराबर हैं। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि डी सी को मैं 2 के बटे में लिख सकता हूँ ना, बिल्कुल ऐसे लिख सकता हूँ डी सी बटे 2। तो यहाँ पर ये मिल जाएगा मुझे, क्या मिल जाएगा, एम सी मिल जाएगा बिल्कुल। और साथ में मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर ए बी में ए बी बटे जो है मैं 2 लिख सकता हूँ, ए बी बटे 2 लिख सकता हूँ। तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पर मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पर जो है यहाँ पर आधा पार्ट इसका मिल जाएगा, ठीक है। आधा पार्ट कोई भी हम ले सकते हैं। तो यहाँ से हम क्या ले सकते हैं, ए बी मैंने आधा पार्ट ले लिया। आधा पार्ट क्या है, ये हमारा आधा पार्ट है। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर एम सी सी एम दिखाना था, ये सी एम, यहाँ पर हम सी एम भी लिख सकते हैं इसको। तो इस तरह से ये तो वैसे ही बराबर हो गया। तो यहाँ पर बस इतना ही करना है आपको, ये बराबर आपने इतना लिख दिया। उसके बाद आपको क्या करना है, ये तो बहुत ही सिंपल था, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये वैसे ही हो गया। तो अब आपको यहाँ पर प्रूव क्या करना था, सबसे पहले सी एम को दिखाना था ए बी का आधा। तो सी एम को ए बी का आधा दिखाना था। तो हमने ये दोनों आधा कर दिया। तो यहाँ पर ए बी का आधा, ये तो ए बी का आधा ही है, ठीक है, ए बी है। और सी डी है, ये सी डी का आधा क्या है हमारा, यहाँ पर देखिए। तो सी डी का आधा देखना पड़ेगा हमें, देखिए यहाँ पर क्या है, सी डी का आधा सी डी का आधा हम क्या कर सकते हैं, सी डी का आधा जो है हमारा यहाँ पर ये है सी एम है। तो हम यहाँ पर सी एम लिख सकते हैं बिल्कुल। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, सीधा इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, सी एम लिख देंगे। तो सी एम, तो यहाँ से हम इसको सीधा करके अगर लिखें तो सी एम यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा सी एम इक्वल टू 1/2 और ए बी, ठीक है। तो ये जो हमें प्रूफ करना था, तो बहुत ही सिंपल ये हो गया। तो आई होप दोस्तों आपको ये चारों पार्ट अच्छे से समझ में आ गए होंगे और कोई डाउट नहीं रहा होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर मैं एक बार और समराइज कर देता हूँ कि कैसे कैसे किया है। सबसे पहले तो ये आपको पता ही चल गया, ठीक है। और यहाँ पर यह है, यहाँ पर जो है ये हमने बता दिया। और जो है अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक करें। हमारे चैनल के साथ ऐसी ही वीडियो और देखने के लिए वीडियो को जो है लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके जो है बेल आइकन को जरूर दबा लें, क्योंकि उससे आपको जो है नोटिफिकेशन आने वाली वीडियो की मिलती रहेगी। चलिए फिर मिलते हैं हम एक नेक्स्ट वीडियो के साथ।